अधिकार होने का बावजूद भी आपके द्वारा मेरे द्वारा भेजे गए एमएलएमपी गुलाम है। यदि वो नहीं बोल पा रहा तो आपका मेरा क्या औकात है? उस कानून में क्या लिखा है? उसमें लिखा है एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है? एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन यह कहता है कि जिसका संख्या जितना परसेंट होगा उसका उतना ही हिस्सेदारी होना चाहिए। ऐसा संविधान में लिखा है, मैंने कहा संविधान में लिखा हुआ है। अगर भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है और यदि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है तो संविधान के आधार पर यदि देश चल रहा है तो उसका डाटा का जानकारी हमको अवेलेबल होना चाहिए। संविधान क्या कह रहा है कि संख्या जिसका जितना है उसका उतना ही हिस्सेदारी होना चाहिए। तो साथियों, ब्राह्मण इस देश में 100 पॉपुलेशन में यदि काउंट किया जाए तो इस देश में ब्राह्मण का संख्या 3.5% आएगा, क्षत्रिय का संख्या 5.5% आएगा, वैश्य का संख्या 6% आएगा, शेड्यूल कास्ट का 15%, आदिवासी का 7.5%, ओबीसी का 52%, माइनॉरिटी का 10.5%, यानी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी 85% और ब्राह्मण क्षेत्रीय वैसे जो आर्य का वंश है इनका 15% है। भारत में इनको नागरिक मिला है, भारत का संविधान नागरिकता दिया इनको, 15% इनका संख्या है। संविधान क्या कह रहा है? यदि 15% इन लोग का है, 85% है हमारे बहुजन समाज का है, तो बहुजन समाज 85% का राज 15% को बढ़ाना चाहिए था। डेमोक्रेसी का सिद्धांत क्या होता है? ये मेजोरिटी का राज होना चाहिए, लेकिन यहां माइनॉरिटी का राज हो रहा है जहां डेमोक्रेसी खत्म है। एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन के तहत संविधान कह रहा है कि ब्राह्मण का संख्या यदि 3.5% है तो उसका 3.5% हिस्सेदारी है। अगर शेड्यूल कास्ट का संख्या 15% है तो 15% का हिस्सेदारी उसका है। शेड्यूल कास्ट यदि 15% है तो 15% उसका अधिकार है। ब्राह्मण अगर 3.5% है तो 3.5% उसका अधिकार है। कोई ऑब्जेक्शन हमारे नहीं है, क्योंकि ये भारत का संविधान ने अधिकार उनको दिया। हम बोलने वाला कौन होते हैं? लेकिन तुम 3.5% होकर 100% व्यवस्था में राज करोगे, 100% सिस्टम में कब्जा करोगे, इसमें हमारा ऑब्जेक्शन है। और तुम नाजायज कब्जा करके बैठो, ये नाजायज कब्जे के खिलाफ आवाज उठानी तो जायज है। नाजायज कब्जे के खिलाफ आवाज उठाना ये तो जायज है। साथियों, 3.5% ब्राह्मण हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर कब्जा करके बैठा है। वो डेमोक्रेसी क्या है? ना डेमोक्रेसी भारत का 4 पिलर के ऊपर खड़ा है, जो विधायिका, कार्यपालिका, जुडिशियरी और प्रचार माध्यम, इन 4 पिलरों के ऊपर खड़ा है डेमोक्रेसी। विधायिका पर ब्राह्मणों का नियंत्रण, लेकिन ब्राह्मणों का नियंत्रण है, लेकिन हमारे जो एससी एसटी जो लीडर का जो वजह से जो समाज में जो समस्या निर्माण हुआ, मैं इस लीडर के बारे में कुछ बात बता के मेरा वक्तव्य समाप्त कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे वक्ता है। साथियों, बहुजन समाज में जो सारा समस्या निर्माण हुआ इसमें 2 चीज है, एक है हमारे लीडर और दूसरे नंबर में जो ईवीएम मशीन। साथियों, विधायकों पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है, लेकिन आप जिनको वोट डाले हैं, भारत में एससी एसटी का सांसद 131 सिर्फ एससी एसटी का सांसद है। अगर ओबीसी को मिला लिया जाए, टोटल एससी एसटी ओबीसी मिलाकर कुल 250 से सांसद हमारा होगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे एमएलएमपी को कुछ संवैधानिक राइट देकर गया है। क्या राइट दिया? कुछ राइट आपको बताना चाहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे द्वारा भेजे गए एमएलएमपी को कुछ राइट दिया। क्या राइट दिया? 1 नंबर में लिबर्टी ऑफ थॉट। लिबर्टी ऑफ थॉट राइट क्या है साथियों? ना, लिबर्टी ऑफ थॉट यह है कि हमारे समाज के जो लीडर है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि जब ये लोगों को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इनको टिकट देता है तो शायद टिकट देने वाला व्यक्ति इसको समाज के हित के बारे में सोचने का अधिकार भी छीन सकता है। ये सोचने का अधिकार ना छीन पाए, इसीलिए लिबर्टी ऑफ थॉट फंडामेंटल राइट डाला। उसका जरिए बाबा साहब उनको समझाया कि जिन समाज के लोगों ने तुमको वोट देकर भेजा है उन समाज के बारे में कुछ सोचना, ये भी फंडामेंटल राइट डाला, यानी उसका सोचने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। बाबा साहब कितना छोटा सोचा, उसका परिणाम कितना बड़ा आज का तारीख में निर्माण हुआ, आप अंदाजा लगा सकते हो। दूसरा नंबर में लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी बोलने का आजादी दिया। हमारे समाज के एमएलएमपी को हमारे समाज के विरोध में कोई भी कानून पास होता है, इस पर बोलने का अधिकार दिया संसद में, आज बोलता तक नहीं है। तीसरा नंबर का जो अधिकार है, प्रिविलेज का कानून का अधिकार दिया। प्रिविलेज कानून क्या है?
अगर एमएलएमपी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज का खिलाफ भी आवाज उठाता है तो इनका पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत अवमानना का किसी तरह का ओवर केस भी दर्ज नहीं होगा। साथियों, इतना सारा अधिकार होने का बावजूद भी आपके द्वारा मेरे द्वारा भेजे गए एमएलएमपी गुलाम है। यदि वो नहीं बोल पा रहा तो आपका मेरा क्या औकात है? ये गुलामों का निशान ही आपका